Hello bachcho, let's see the question. A rectangular tank of height 10 meter filled with water is placed near the bottom of a plane inclined at an angle 30 degree with horizontal. At height h from the bottom, a small hole is made as shown in figure such that the stream is coming out of the hole strikes the inclined plane normally. कैलकुलेट एच। तो हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है जिसकी टोटल हाइट कितनी दी हुई है, वो हमको दी हुई है यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है। और एक ग्राउंड से जो एच मीटर ऊपर एक होल बनाया गया है जहाँ से यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, या स्ट्रीम आ रही है इससे, और इससे कैसे नॉर्मली इसको स्ट्राइक कर रही है। जो प्लेन है कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, हमारा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। देखो, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हमारा जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी सब जानते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, जीरो है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है। जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से एच ही तो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एच आ गई। तो ये जीरो है, तो वी स्क्वायर उसके किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2g एच के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ जो टोटल हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी, इस 10 में से इतना ही तो पानी बाहर निकालेगा, तो कितना आ जाएगा, 2g 10 माइनस एच आ जाएगा। ये वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं, इसकी वेलोसिटी। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 2g 10 माइनस एच आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जो इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है जो पैरेलल होगा इस प्लेन के, ठीक है, ये वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट होगा ये क्या होगा हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू प्लेन, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इक्वल्स टू वी कॉस 30 डिग्री हो गया, ठीक है। साथ ही अब मान लें कि ये जो स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है कितने टाइम, टी टाइम के बाद इसको स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो लेट स्ट्रीम स्ट्राइक्स द प्लेन आफ्टर टाइम टी। तो देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी कॉस 30 माइनस जी साइन, नीचे कितना लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, तो इसका एक से वर्टिकल कंपोनेंट है क्या, जी साइन 30, ठीक है, जी साइन 30 इंटू टी आ जाएगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो टी कितना आ जाएगा मेरा, टी आ जाएगा यहाँ से वी कॉस 30 अपॉन कितना आ गया, ये जी आ गया यहाँ से, ठीक। अभी हम देखते हैं, जो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एक्स। तो उस एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, देखो वो एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी इंटू टी, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू वी है, टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी कितना है, वी कॉस 30, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस 30 अपॉन कितना आ गया, ये जी आ गया, ठीक। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, यहाँ पे cos 30 के लिए √3/2, तो ये अंडर रूट 3 किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 3 वाई के इक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर कॉस 30 अपॉन जी, इसको लिख सकते हैं अपन, इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ठीक है। जो वाई होगा वो, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो आ जाएगा हमारा एच माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा वाई में। अभी इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 v2 अपॉन जी, ये वी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 3 v स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू √3 h माइनस जी। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी, ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा, हम रब कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, हाँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 3 h माइनस जी/2, ठीक है। और टी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 अपन कितना आ गया, ये जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अभी इस जी से ये जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक।
तो यहाँ से ये हम रूट 3 को रूट 3 से क्या कर देंगे, रूट थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से निकल के आता है v² अपॉन जी इज इक्वल्स टू एच माइनस, ठीक है, cos 30 के लिए रूट 3/2 होती है तो कितना हो जाएगा ये 3/2 और v² अपॉन जी, ये आया अपना। तो यहाँ से कितना आया मेरा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 5v² अपॉन 2 जी इज इक्वल टू कितना आ गया, एच आ गया। ठीक, अभी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, v² अपॉन जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो v² अपॉन जी कितना हो गया मेरा 2h हो गया। ठीक, तो v² अपॉन जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये v² अपॉन 2g, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, ये 10 - h हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5 × 10 - h इक्वल्स टू h आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 50 - 5h इक्वल्स टू कितना आ गया, h आ गया। तो ये आ गया 6h इक्वल्स टू 50। देयर फॉर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8.33 मीटर आ जाएगी जो हाइट होगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर v² अपॉन 2g की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 10 - h। ठीक है, उसी को मैंने क्या पुट किया है, यहाँ पर पुट किया है। तो हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 8.33 मीटर। तो कितनी हाइट होगी है, h इक्वल्स टू 8.33 मीटर। तो यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।